2 नवंबर 2020 को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ने अपना 20th बर्थडे सेलिब्रेट किया, जिसे पूरा बनकर तैयार होने में काफ़ी लंबा टाइम लगा है। और साथ साथ ये हमारे बनाए गए सबसे बड़े ऑब्जेक्ट्स में से एक है जो धरती का चक्कर लगा रहा है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, हर चीज़ की एक एक्सपायरी डेट होती है। तो आखिर कैसे और कब हम ISS को इसकी सर्विसेज से डिस्मिस करेंगे, चलिए पता लगाते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं द ट्रेनिंग टेक। क्या आप जानते हैं कि साल 2000 आखिरी ईयर था जब सारे इंसान धरती पर एक साथ मौजूद थे। लेकिन जब से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ने काम करना शुरू किया है, तब से हर पल वहाँ पर कम से कम 3 एस्ट्रोनॉट्स का रहना ज़रूरी है। और अब पूरे 20 सालों बाद और साथ साथ कई मॉडिफिकेशंस के बाद हमने ISS में स्पेस और माइक्रोग्रेविटी का यूज़ करते हुए कई सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए हैं और नई नई चीज़ें जानी हैं। लेकिन सैडली अब साइंटिस्ट इस बात की चिंता में लगे हुए हैं कि इसके रिटायरमेंट के बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का क्या किया जाएगा। ऐसा इसलिए सोचा जा रहा है कि अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को काम करते हुए काफ़ी लंबा समय बीत चुका है और इसे ऑर्बिट में बनाए रखने के लिए रेगुलर इंटरवल्स में बूस्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, जो इसे प्रोवाइड करते हैं यहाँ आने वाले स्पेसक्राफ्ट्स। इन स्पेसक्राफ्ट्स में इतना प्रोपेलेंट होता है कि बूस्टर्स का यूज़ करके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को करेक्ट ऑर्बिट पर पहुँचा पाते हैं। और अगर कभी कोई गड़बड़ हो गई या ये सही टाइम पर काम नहीं कर पाए तो इसका रिजल्ट बहुत ही भयानक हो सकता है। फिलहाल साल 2024 तक ऐसे ही स्पेसक्राफ्ट्स रेगुलर इंटरवल्स में जाकर इसको प्रॉपर बूस्टिंग प्रोवाइड करते रहेंगे। लेकिन उसके बाद क्या? क्योंकि स्पेस डिब्रीज से बढ़ते हुए खतरे को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और असल बात तो ये है कि इसको बनाते वक्त इस बात को सोचा ही नहीं गया था कि वक्त आने पर इसे कैसे डिस्पोज किया जाएगा। क्योंकि आज जिस ISS को हम देखते हैं, इसे बनने के लिए 42 सेपरेट लॉन्चेस किए गए थे, जिसके तैयार होने के बाद इसका साइज़ एक फुटबॉल फील्ड के जितना है और वज़न 4,20,000 किलोग्राम्स का है। इतने बड़े किसी ऑब्जेक्ट को जब ख़त्म करने की बात आती है तो चीज़ें थोड़ी सीरियस हो जाती हैं, क्योंकि कुछ ऐसा ही हुआ था 1979 में नासा का एक 80 टन वज़नी स्काईलैब के साथ, जिसे कंट्रोल्ड मैनर में अर्थ में सेफ लोकेशन में क्रैश कराने की कोशिश नाकाम रही थी और किसी गड़बड़ी के कारण वो खुद ब खुद क्रैश हुआ, जिसके पीसेस ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में मिले थे। अब ज़रा सोच के देखिए कि अगर ऐसा ही कुछ हुआ ISS के साथ, जो कि करीबन 400 टन वज़नी है, तो क्या होगा। ये इतना बड़ा है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंट्री के दौरान इसके पार्ट्स जलकर इवेपोरेट नहीं हो पाएंगे। और अगर ये किसी ऐसे एरिया में गिरा जहाँ ह्यूमन पॉपुलेशन अच्छी खासी है तो डैमेज बहुत ज़्यादा हो सकता है। क्योंकि स्पेस स्टेशन में सोलर पैनल्स लगे हुए हैं जिन्हें काफ़ी दूर तक एक्सटेंड किया गया है, उसकी वजह से इसे एंट्री के दौरान कंट्रोल कर पाना और भी मुश्किल होगा। इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 2017 में नासा और रॉसकॉस्मॉस के कुछ इंजीनियर्स ने प्रपोज किया था कि इसे सेफली डी ऑर्बिट कर दिया जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे 2001 में रशियन स्पेस स्टेशन मिर के साथ किया गया था। बेसिकली इस प्लान में रशियन कार्गो व्हीकल या तो डॉकिंग के बाद बर्न परफॉर्म करेगा या फिर वो ISS के मेन सर्विस मॉड्यूल थ्रस्टर्स तक फ्यूल पहुंचाएगा, जिससे स्टेशन खुद ही डी ऑर्बिटिंग की इस प्रोसेस को अंजाम दे सकेगा, जिसमें धीरे धीरे ऑल्टीट्यूड कम होने के कारण हम इसे ईजिली कंट्रोल कर पाएंगे और प्रेडिक्ट करके पैसिफिक ओशन में बचे हुए कंपोनेंट्स को क्रैश कर पाएंगे। फिलहाल साल 2024 तक ISS सर्व करेगा एक ऐसी जगह बनकर जहां अभी बहुत से एक्सपेरिमेंट्स होने बाकी हैं। उसके बाद ISS का क्या होता है ये नासा के साथ साथ पार्टनरिंग कंट्रीज ही डिसाइड करेंगी। आपको क्या लगता है, क्या ISS को डिस्पोज करने का कोई और बेहतर तरीका हो सकता है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपकी राय क्या है। आज के लिए इतना ही।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप चाहें तो हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो।